मुमकिन हो पाए हैं हमारे प्राउड मेंबर्स की वजह से, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। साथ में हम धन्यवाद करना चाहेंगे JSL ग्रुप का, जो हमेशा रंगमंच को नई ऊंचाइयों पे ले जाने में हमारी मदद करता है, हमें सपोर्ट करता है, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो रामायण है ये इसका 7वां मंचन है और हम लगातार इसे करते आ रहे हैं और आगे हम इसे ऐसे ही करते रहें तो आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। आपकी सीट पर एक लिफाफा है पे एज यू कैन का, तो जो भी आपकी श्रद्धा हो आप वो हमारे जो 2 बाहर बॉक्सेस रखे हैं या तो उसमें रख दें या हमारे टीम के किसी मेंबर को दे दें। आपका सहयोग रंगमंच को जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़ोरदार तालियां हो जाएं। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूँगा सेशन जज श्री DK मित्तल जी को। जोरदार तालियां। श्री विजय बिंदलिश जी को, श्री मनोज बंसल जी को, पिंकी गुप्ता जी को, शशि लोहिया जी को और DP कथुरिया जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अब हम लोग प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। ये जो नाटक है इसे लिखा है यशवंत सिंह टोहानवी जी ने और बड़े ही मज़ेदार तरीके से ये नाटक लिखा गया है और इसको प्रस्तुत करने का ढंग भी बड़ा ही मज़ेदार है, जिसका निर्देशन किया है डॉक्टर राखी जोशी जी ने और स्नेहा जी ने। तो आप सभी से एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप सभी, अभी मैं देख रहा हूँ सभी को, आप सभी अपने अपने फ़ोन निकालिए, एक बार निकालिए जल्दी और साइलेंट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, किसी भी प्रकार की बाधा ना हो इस प्रस्तुति में, तो और ख़ास करके जितने भी ये जो छोटे छोटे डेविल आए हुए ना यहाँ पे, अगर कोई भी बच्चा हिला देख लेना, बाद में है ना इसको सेव करके रखना, बाद में फुल रूटिंग करेंगे, ठीक है ना बच्चों? हाँ, बीच में कोई भी मत बोलना, ठीक है? तो ओके, थैंक यू। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्रस्तुत है रामायण।
पल पल ढल 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 गई सारी, दुनिया से महरूम चले हैं। धन दौलत माल खजाना कुछ दिन में हो गए सब बेगाना। 2 दिन जग में झूम चले हैं, स्याही गई सफेदी आई, कुछ उम्मीद ना देत दिखाई। अब यौवन के दिन झूम चले हैं। वाह वाह तेरी गति विधाता, दशरथ जग से निराश जाता। शोक इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति के कलंक का टीका क्या मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था? नाथ, आपके भंडार में तो किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर मेरी ये प्रारब्ध क्यों? राजन, आपको इस अवस्था में देख सारी सभा के दिल बैठे जाते हैं और हर कोई अपने विचारों के घोड़े दौड़ाता है, लेकिन ये पहेली किसी के समझ में ना आती है कि आखिर आज आपकी ऐसी दुर्दशा क्यों? राजन, कृपया करके इस पहेली को सुलझाइए ताकि हम सब के दिल को धैर्य हो। क्या कहूं मुनि जी मैं अपनी व्यथा, मुझे औलाद का गम सताता रहा। हर तरफ से हुई नाउमीदी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा। जो जवानी थी ढल ढल कर जाने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। यही फिक्र मुझे दिन रात खाता रहा। क्या कहूं मुनि जी मैं अपनी व्यथा, मुझे औलाद का गम सताता रहा। राजन, बस इतनी सी बात, आप चिंतित ना हो। मैंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। मुनि जी आपका कहना मुझे मंजूर है, हो गया मेरा गम कुछ कुछ दूर है। मैंने भी सुना है कि श्रृंगी झील में वैदिक मेल बड़े मशहूर हैं। ले ही आए हैं जो तशरीफ गरीब बार यहाँ, तो मेरा सब दुख दर्द काफूर है। अपनी हिम्मत मत छोड़ यशवंत सिंह, नुक्ताचीनी दुनिया का दस्तूर है। कौशल्या के पुत्र का नाम है राम, सुमित्रा के पुत्रों के नाम है लक्ष्मण व शत्रुघ्न, और कैकेयी के पुत्र का नाम है भरत। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। राजन, यदि आपको कोई हर्ज ना हो तो इनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं ले लूं। अवश्य। शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। महाराज, दुहाई है, आपके गंगापार इलाके में राक्षसों ने बहुत मचाई है। दुहाई है, जो कोई यात्री आता है बड़ी क्रूरता के साथ वध कर दिया जाता है। अब तो उनके हौसले इतने बढ़ने लगे हैं कि वो साधु सन्यासियों के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे हैं। क्या मेरे राज्य में अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी? मेरी प्रजा में ही जब इस कदर आजार है तो मेरे राज्य करने पर भी धिक्कार है। यकीन मानिए कि उनकी मृत्यु समीप आई है। जो उनके दिल में ऐसी दृष्टता समाई है कि साधु सन्यासियों को भी आकर सताने लगे हैं और खाम के मुंह आने लगे हैं। इसी वक्त हमारी सेना तैयार की जाए और हमारी दूसरी आज्ञा का इंतजार किया जाए। जब तक उन मूंजों का काम तमाम ना करूंगा उस क्षण तक आराम ना करूंगा।
राजन, इस अवस्था में मुझे आपको तकलीफ देना गवारा नहीं। राम लक्ष्मण ही काफी है उनके लिए। फौज लश्कर का चाहिए सहारा नहीं। आप बैठे रहिए बेफिक्री सी जगह। लड़ने का वक्त अब तुम्हारा नहीं। तेरे दोनों कुंवर हुए जवान हैं, क्यों करते इनको इशारा नहीं? मुनि जी, आपको इन बातों से फायदा हो नहीं सकता। मैं बैठा रहूं घर में और बालकों को युद्ध में भेजूं? मुनि जी, जीते जी मुझसे ऐसा हो नहीं सकता। राजन, तेरी बातों से मुझे कायरपन की बू आती है। विश्वामित्र जी, आश्चर्य है, ऐसे कायर रघुकुल में कहां से पैदा हुए और तेरे जैसों के पास आकर हम हैरान लदा हुए। तेरे पूर्वजों ने आज तक हमारी किसी बात से इनकार नहीं किया और अपनी प्रजा पर क्या कुछ निसार नहीं किया। धिक्कार! अरे ईश्वर ना करे, यदि युद्ध में ये कुछ हो गया तो मेरा तो मुंह काला हो जाएगा। ये लोग क्या कहेंगे कि युद्ध के भय से खुद को तो घर में बैठा लिया और नाहक इन बच्चों को मरवा दिया। अरे जो तो जुबान खोलेगा मेरे दिल पर पत्थर तोलेगा। खैर सच तो यह है कि मेरे जीवन में औलाद का सुख तो था ही नहीं। जब नहीं थे तब दिल बेकरार था, अब हुए तो आप इन पर आजाद हुए। खैर जाइए और अपना काम बनाइए, लेकिन हाँ, इतनी कृपा जरूर कीजिएगा कि जब आपका काम बन जाए तो इन्हें जल्द से जल्द वापस लौटाइएगा। मुझे इनका सख्त इंतजार रहेगा। जब तक इनकी शक्ल ना देख लूं दिल बेकरार रहेगा। राजन, आप चिंतित ना हो, आपके पुत्र अवश्य ही विजयी होंगे। मुनि जी, ये कौन सा मुकाम है? मारीच और उसकी माता ताड़का का इसी जंगल में कायम है। क्या वो भी अपने बेटों की तरह बदकार है? आला दर्जे की जालिम और जफाकार है। वो देखो कैसे बेतहाशा चली आ रही है। इसकी गोद इसे यहाँ ला रही है। आदमियों की तरह बात कर। अगर हिम्मत है तो दो हाथ कर। और बदकार होशियार हो और मरने के लिए तैयार हो। औरत का कत्ल कर इतना उछल रहे रणबीच, बचकर जाओगे कहाँ? आ पहुंचा मारीच, संभल कर कदम बढ़ाना। मालूम नहीं शायद तुम्हें, जाने मुझे जमाना। नामुमकिन है तुम्हारा यहाँ से जिंदा बचकर जाना। मिल लो जुल लो जिससे मिलना, खा लो जो कुछ खाना। आ पहुंचा मारीच, संभल कर कदम बढ़ाना। क्यों मैदान से निकल पड़ते हो? एक औरत को मारकर इतना करते हो? उसने अपनी करनी का फल पा लिया। जा, तू भी आज अपनी माँ के पास जिंदा जा लिया। राजा, आजा! देख लूंगा, जिंदा नहीं जा पाओगे। शाबाश बहादुरों, क्या खूब काम किया। तुम मरीच को मकाम तमाम किया। गुरुजी तो आपका आशीर्वाद, अन्यथा हमारी क्या बुनियाद? बेटा, तुम सूर्य वंश के चिराग हो। चांद में दाग है परंतु तुम बेदाग हो। गुरुजी आप धन्य हैं। बेटा, तुम्हें पाकर हम प्रसन्न हैं। क्या आप ही का नाम विश्वामित्र है? जी हाँ। आपके नाम ये पत्र है। वाह, ये पत्र भी क्या खूब मौके पर आया है। गुरुजी पत्र कहाँ से आया है? बेटा, मिथिलापुर के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया है और हमें उसमें शामिल होने के लिए बुलाया है। दूर दूर से राजा महाराजा वहां आएंगे और अपनी वीरता का जौहर दिखाएंगे। वहां एक बहुत बड़ी कमान है और उनका ये ऐलान है कि जो भी क्षत्रिय वीर उस धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। तो क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? बेटा, स्वयंवर तो आपके लिए ही रचाया है, हमें तो बस देखने के लिए बुलाया है। चलिए।
सभा में पधारे सभी क्षत्रिय वीरों, जो कोई वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो ही सीता का पति कहलाएगा। तो आओ अपने बल और पराक्रम का जौहर दिखाओ और इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाओ। चिल्ला चढ़ा दूं एक बार में 5 साल का। अच्छा, ये तो फकत कर्तव्य है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है, ये काम हैरानी है मुझे। ये धनुष लकड़ी का ही है या किसी और जात का? बस कर लेंगे छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे सिवा काम ये कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए ख्याले खाम को। राजा जनक, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं आता हूं। हाय अफसोस, दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। होता अगर पहले मालूम मुझे, मैं कभी भी ये स्वयंवर रचाता नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, न योद्धा रहे न धर्मात्मा। अरे जाओ जाओ, अपने घर पर ही जोर आजमाई करो, बिजड़ों पर तो बेशक चढ़ाई करो। मर्द मर्द तुमको मैं खातिर में लाता नहीं। हाय अफसोस, दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। कुछ करो होश में बात राजा जनक, ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं। यूं हतक हर एक की करना, सबको कायक बताना मुनासिब नहीं। बुला करके किसी को अपने घर पर, बुला करके किसी को भी अपने घर पर हतक उसकी करना मुनासिब नहीं। अब बंद रखो सुबह अपनी राजा जनक, यूं ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां अभी रक्त की, मैं बहा देता नदियां अभी रक्त की, पर क्या करूं? बड़े भाई की आज्ञा बिना हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। हरे चीज क्या है ये पौधा पुराना धनुष, यूं ज्यादा तन तनाना मुनासिब नहीं। जब तक तोड़ू ना यशवंत सिंह मैं इसे, जब तक तोड़ू ना यशवंत सिंह मैं इसे, मुंह किसी को दिखाना मुनासिब नहीं। ठहरो लक्ष्मण, इतनी सी बात में तुम्हें यूं तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र के होते हुए यूं जोश दिखाना मुनासिब नहीं। देखने को आए हो तुम यहाँ स्वयंवर, यूं लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं है। खुशी का मौका ये राजा जनक के लिए, यूं झगड़ा बढ़ाना मुनासिब नहीं। उठो राम, उठो राम, मत देर करो। ये धनुष तुम उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, ये चिल्ला तुम चढ़ाओगे। ये धनुष यद्यपि भारी है, पर तुमको क्या दुश्वारी है। अवश्य ही विजयी तुम्हारी है, तुम सीता को परनाओगे। उठो राम, मत देर करो। ये धनुष तुम उठाओगे, ये चिल्ला तुम चढ़ाओगे। राम जी कर जोरे मन ही मन मुनिक चरण वारी, जल 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 कर रही शोभा अति निरखी रही। दिग दिग बाजे मतंग तंग नर नारी, जग दुग गिन्ना तग दुग तंगला, जग दुग तारा जग दुग तारा जग दुग तारा। जन 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 पवन वेग जन 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 गाले, राम चले बेग बेगी अवध के बिहारी, अवध के बिहारी, अवध के बिहारी। झुका बार बार देखते ही देखते, सबके मन सींचते। त्रिभुवन देवाधिपति नारायण जगतपति, एक हाथ से शिव धनुष वज्र को उठाते। दिग 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 धुन 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 हिले हिले कर करे, जिन 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 भजन का राम जी चढ़ाते। टूट गया शंभु धनुष धग 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 धाम। जय महादेवता 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 महादेवता।
राज्यसभा की सहमति के अनुसार कल तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम रघुकुल की मान को बनाए रखोगे। लक्ष्मण जाओ, जाकर ऐलान करवा दो कि कल राम का राज तिलक किया जाएगा। जो आज्ञा से। रानी जी, क्या बना रही हो? अरे मंत्रा, आज बहुत देरी से आई। क्या हुआ? रास्ते में कोई सहेली वहेली मिल गई थी क्या? क्या बताऊं रानी जी, राजभवन से ऐसी बात सुनकर आ रही हूँ कि मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अरे कम्बख्त, जल जाए तेरी जुबान। कहीं कोई नशा वशा तो नहीं कर रही? मैंने तो कोई नशा नहीं किया, लेकिन हाँ रानी जी, आपके नशे हरण हुए लगते हैं। देख मंत्रा, जो बात है जल्द बयान कर, नाहक ना मुझे परेशान कर। रानी जी, मैं क्या बताऊं, बड़े गजब की बात। जब से मैंने ये सुना, थर-थर कांपेगा। रानी जी, बहुत बड़ी निपटाई है। यहाँ राजभवन में बैठे अपनी मनमानी बात बनाई है। यहाँ राम को मिला राज और भरत को मिली ताबेदारी। बांदी, बता कोई तदबीर। अब मैं कैसे यतन मनाऊं? मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती पाए मार। अरे तूने कर दिया और नमक हलाल, अब कैसे तेरा एहसान चुकाऊं? बांदी, बता कोई तदबीर। अब मैं कैसे यतन मनाऊं? इसकी फिक्र ना करो तुम सरकार, ऐसी युक्ति बतला दूंगी। जब तक जीवित है ताबेदार, तुम क्यों फिक्र करती हो सरकार? जरा इधर तो लाओ कान। एक ही बात बताऊंगी, एक ही बार सिखलाऊंगी। वाह वाह, क्या बात बताई है और ऐन समय पर याद दिलाई है। देख देख, अब स्त्री चरित्र दिखलाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। ये क्या वृतांत है कि आज बजाय उत्सव के रंज व गम के आसार पैदा हो रहे हैं? प्यारी केकई, प्यारी, जरा आंखें खोलो, कुछ मुंह से बोलो। किसने सताया, किसने दुखाया? कुछ हाल तो बताओ, कुछ कहकर सुनाओ। क्या तबीयत नासाज हो गई या मुझसे नाराज हो गई? मंत्रा, क्या तुझे कुछ हाल मालूम है? क्या क्यों रानी आज इस कदर गुमसुम है? सच सच बता कि क्या इसरार है, वरना समझ ले तेरी गर्दन और मेरी तलवार है। नहीं नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, पर हाँ, आज प्रातःकाल से इनका यही हाल है। जाने तबीयत पर क्या मलाल है। मैंने हरचंद को बुलाया, परंतु क्या मजाल कि कुछ मुख से ही बोली हो या तनिक आंखें ही खोली हो। अब महाराज आपके कहे ही कुछ नहीं बोली, तो मेरी क्या मजाल। बस इतना ही कहा कि हाय मेरी तो किस्मत फूट गई। ये क्या कारण है कि आज महलों में बिछा है फर्श मातम का? मेरी प्यारी बता तो सही, बाइस तेरे गम का। मुझ नसीबो जली की ना पूछो व्यथा। जाओ जाओ, आनंद अपना मनाओ बलम। ना जीऊं ना मरूं, अरे बस यूं ही आहे भरूं। दोष किस पे धरूं मेरे फूटे कलम। दे दिया राम को राज आज आपने, और भरत को कर दिया बेनवा एकदम। क्या भरत बेटा नहीं आपका? ऐसा करते हुए जरा भी ना आए शर्म। कि कई दोनों अपने ही तो बच्चे हैं। वो वचन दोनों पूरे करो मेरे, जो खाई थी आपने कसम। मांगो,
क्या मांगती हो? पहला, राम 14 बरस वन में भ्रमण करे। कैकेयी! दूसरा, भरत को राज की मुबारक रस्म। कैकेयी! अयो बेहया, तेरा राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा भूत है और रामचंद्र गैर है? जहाँ राम दिल का सुरूर है, वहीं भरत आंखों का नूर है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि वह मुस्तकबिल गैर है, मगर मुझे दोनों एक समान है। दशरथ के दोनों प्राण हैं, मैं जिस्म हूँ वो जान है, नहीं चैन उनके बगैर है। अरे बेहया, तेरा राम से क्या बैर है? क्यों मुफ्त में मगज खपा रहे हो? मुझको ना ये मंजूर है। अरे अपनी कसम को तोड़ दो, किसने किया मशहूर है। नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मुझको ना जब कोई सुख रहा तो अब तेरे कुल से क्या मतलब रहा? इंसाफ क्या है? वाह वाह, ये भी कोई दस्तूर है। महाराज, राज तिलक का सब सामान तैयार है, बस आपकी आज्ञा का इंतजार है। राज तिलक को छोड़ो और राम को यहीं भेजो। जो आज्ञा। पिताजी, आपका सेवक आज्ञा अनुसार उपस्थित है, कृपया आदेश कीजिए। बेटा, बस तुम्हें देखने की लालसा थी, ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, सब ठीक तो है, सिर्फ पर ये कैसी बेकरारी है? बेटा, बस गले से लग जाओ, ये हमारे अंतिम सफर की तैयारी है। माँ, यदि आपको कुछ मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करें। मालूम तो है और उसका उपाय भी तुम्हारे पास है। माताजी, शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। देखो, अगर पूरी कर सको तो बताओ, वरना क्यों बेकार में अपना मगज खपाऊं? आश्चर्य तो यह है माँ कि आज आप किस प्रकार गुफ्तगू कर रही हैं और उचित बात प्रकट करने से क्यों डर रही हैं? गोया आपको शक है कि रामचंद्र पर मेरा क्या हक है, इसलिए ऐसा ख्याल कर रही हैं और बार बार अगर शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। अगर का क्या अभिप्राय है? अब यूं कहें कि मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। माताजी, यदि रामचंद्र पर आपको इतना भी एतबार नहीं तो मैं किसी भी अवस्था में आपका पुत्र कहलाने का हकदार नहीं। बेटा, महाराज ने ही मुझसे ये इकरार किया था, राम को 14 बरस का वनवास और भरत को राज तिलक का इकरार किया था। मगर आज अपने ही कौल को पूरा ना होते देख मुझे उबार रहे हैं। और देखो ना बेकार में हाथ पांव मार रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। और इसमें हैरान अथवा परेशान होने का कोई प्रश्न ही नहीं, ये तो बड़ा मामूली सा काम है। जब तक इस वचन का पालन न कर लूं, अयोध्या तो क्या, किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए हराम है। पुत्र, बिल्कुल ठीक कहते हो। अब देखो ना, 10 और 4 14 बरस कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। एक दिन तो आज ही कम हो गया है और मैंने तो महाराज से ये तक कह दिया कि मेरे लिए तो रामचंद्र और भरत दोनों बराबर है। राम राज करे तो क्या और भरत राज करे तो क्या, मगर ये कहते हैं कि उनके कुल की आन जाती है। माताजी, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। परमेश्वर खैर करे कोई कठिन कार्य भी होता तो रघुकुल की आन, आपकी आज्ञा और पिताजी के वचन के आगे रामचंद्र की जान भी कुर्बान है। पुत्र, जरा भी विलंब ना करो और जल्दी रवाना हो जाओ। देखो, तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होता है और उनका दुख दिन पर दिन विशेष होता है। जो आज्ञा। पुत्र, देखो, ये जो रास्ते वस्त्र है वो यहीं छोड़ जाओ और यहाँ से गेरुआ वस्त्र धारण कर लो। जंगल में अच्छे नहीं लगेंगे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम मात वचन अनुरागी। जंगल की राहों पर ही चालेगा राम, फकीरों सा भेष अपना बना लेगा राम। ऐसा जुल्म की पाप तो स्वयं करती है और दोष मुझ पर ढकती है। अरे उस परमेश्वर का भय कर और ऐसा दोष तो मेरे सिर पर ना धर।
महाराज, एक बात कहूं, हमारा भरत राम से अच्छा राज करेगा। आए दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। वाह वाह तेरी गति माता, कोई भेद न तेरा पाता। तेरी कुदरत सबसे न्यारी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। जो ताजो तख्त का वाली जी, जाता हाथों से खाली जी, राजा से बना भिखारी जी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। छोड़ी तुमने ये नगरी, रोती है प्रजा सारी जी। क्या पुरुष क्या नारी जी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी, जालिम के कई ने उजाड़ी। हाय दशरथ की फुलवाड़ी। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के वनवास पहुंचने के बाद जब भरत अयोध्या लौटे, तब उनका माता कैकेयी सर से जमकर झगड़ा हुआ और वे अपनी तीनों माताओं के साथ श्री रामचंद्र जी से मिलने वन जा पहुंचे। हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इसलिए वह कुछ खेद मानता है कब। प्यारे भरत, मैं तुम्हें निश्चित दिलाना चाहता हूँ कि न तो मुझे तुम्हारे निस्बत कोई शिकायत है और न ही माता कैकेयी से कुछ अफसोस। हाँ भैया, ये तो मेरे ही दुष्कर्मों का फल है, इसमें भला आपका क्या दोष। प्यारे भरत, मेरे प्रति जो कुछ भी तुम्हारा प्रेम है मैं उसे जानता हूँ और तुम्हारे दिली अभिप्राय को भी भली भांति पहचानता हूँ, मगर क्या करूँ, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ, इसलिए 14 वर्ष तक तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। यदि ऐसा ना करूँ तो न केवल मेरी आत्मा को ही कष्ट होगा, बल्कि पिताजी का पुण्य, प्रताप और यश हमारी बदौलत नष्ट होगा। ठीक है भैया, यदि आपका यही धर्म है तो मुझ भरत के लिए भी सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है कि 14 वर्ष आपके चरणों में निवास करूं और स्वयं भी वनवास करूं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पर भरत, इस समय अयोध्या को तुम्हारी ज्यादा आवश्यकता है। हे प्रभु, मैं क्या करूं? भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और आपके इन पूज्य चरणों से दूर किया जा रहा है। ठीक है भैया, बस इतनी सी कृपा मुझ पे कर दीजिए, अपनी ये खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तक अयोध्या का सजाऊंगा। किंतु एक बात याद रहे भैया, यदि 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगाएंगे, कदाचित अपने भरत को जीवित ना पाएंगे। नहीं भरत, नहीं, तेरा कहना मैं स्वीकार करता हूं और आज ये इकरार करता हूं कि 14 वर्ष व्यतीत होते ही तेरे सामने आ जाऊंगा और एक दिन भी अधिक ना लगाऊंगा। सादर भरत शीश धरी
ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी श्री राम और भरत के मिलाप के बाद वन में एक विचित्र घटना घटी। काटो अरे वाह, पंचवटी पर तो कुदरत की खूबियों ने कमाल ही कर दिया। और गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने तो इसे बिल्कुल ही बेमिसाल कर दिया। काटो अजय कौन है? यदि कोई हर्ष ना हो तो मुझे अपने वंश से परिचित कीजिए। देवी पहले हाथ छोड़ी। हम अवध के महाराज दशरथ के जाए हैं तथा पिताजी के आज्ञा से 14 वर्ष वन में भ्रमण करने को आए हैं। वो मेरे बड़े भाई राम तथा उनके साथ उनकी पत्नी देवी सीता भी आई है। अब आप अपना परिचय दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमशीर, खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप में ही नजीर। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत, पर बंदे किसी को खातिर में ना लग। फिर यहाँ की तकलीफ क्यों उठाई? अजी तुम पर दिल आ गया है। एक बात कहूं देवी, जी वो जो मेरे बड़े भाई है ना, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। सर, हाँ, पर वो तो शादीशुदा है। अरे आप जाइए तो सही। सुनिए, कहिए। जरा अकेले में तो आइए। भाभी जी ले दीजिए ना। देवी जी आप भी मुझे यहाँ क्यों खींच लाए? आपकी पहेली मेरी समझ में ना है। शक्ल तो बड़ा समझदार लगता है, पर है पूरा सदाई। सारियां गल्ला छड़, हुण तू मेरा खाविंद, मैं तेरी लुगाई। भाभी जी अफसोस, मैं आपकी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। हाँ, यदि लक्ष्मण जी को आपका प्रस्ताव मंजूर हो तो बड़ी खुशी की बात है। अजय इनसे तो मैं दिल लगी करती थी। वास्तव में तो मैं आपकी ही मोहब्बत का दम भरती थी। वो काला कलोटा, अब नूस का सोटा। हाँ, आदमी ना आदमियों की सूरत। भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। देवी जी, क्योंकि मैं राम जी का सेवक हूँ, मेरे साथ शादी करने में आपकी मिट्टी खराब है। तो आपकी तरफ से मुझे साफ इनकार है। जी देवी, पर वो तो शादीशुदा है। अरे आप जाइए तो सही। देवी जी धर्म के विरुद्ध है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। आपकी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। काटो, काटो ना, काटो तो, काटो काटो। 2 घंटे से दिमाग खराब कर रखा है। काटो काटो काटो, ये ले काट दी। हाँ हाँ, तू रावण की वही बेहया और आवारा गर्द बहन है। इसकी पूरी दुनिया में धूम है। लक्ष्मण,
तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जा जा, ये तो थोड़ी मिली है सजा। ज्यादा की बकवास, तुलूंगा जुबान भी तरास। तेरा जाए सत्यानाश। अरे जा, जाके रावण को अपनी शक्ल दिखा और थोड़ा मिर्च मसाला भी लगा। बड़े हट, सेकिना दिखा। सुग्रीव और हनुमान जी से भी। सुग्रीव के भाई बाली ने उनको बंदी बना लिया था और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया था और श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव ने मिलकर बाली का वध किया और हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को हर संभव स्थिति में मदद करने का वादा किया। महाराज, मैंने अन्य राज्यों से वानर और वानर सरदारों को बुला लिया है और कूच की पूरी तैयारी है। बजाय इसके कि कूच किया जाए, मेरा सुझाव है कि पहले पूरी तरह इत्मीनान कर लिया जाए। भिन्न भिन्न दिशाओं में दूत भेजे जाएं जो हर बात का पुख्ता पता लगाए। अन्य दिशाओं में तो दूत भेज दिए जाएंगे, लेकिन लंका के लिए मैं खास हनुमान को चुनता हूँ। गोया आपने मेरे मुंह की बात छीनी। यदि पवन पुत्र हनुमान खुद इस कदर तकलीफ गवारा करें तो हमारी कामयाबी यकीनी है। महाराज,
इन तकलीफ की कई बात है। मैं तो इतो बता दे जानो बैठे चलो मेरे पीछे लगवा दो। पर महाराज एक शंका है छोटी सी, माता सीतमन पहचानी किया एक तो इंतजाम करा दो और कोई टूम छल्लो सागे भिजवा दो। हे वीर बजरंगी, इमदाद तुम इतनी हमारी करो, लोहे अंगूठी निशानी और चलने की तैयारी करो। जी महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। सीता, मुझे आशा है तूने ऊंच नीच का सोच कर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर कब तक तू हट निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से न निकल जाएगी। सीता, तू फूल है मगर तुझमें बू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की खून है। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा अच्छा है तेरे जैसे उन हजारों भ्रष्ट दिलों से जिसमें लहू की एक एक बूंद की जगह मनो जहर भरा हुआ है। बस बस वो बदलगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक एक भी शब्द अपने मुंह से ना निकाला। सीता, हट ये तेरी फिजूल है। तू रावण की कैद से छूट जाए ये तो तेरी भूल है। रावण क्यों बकबक करे, गंदी करे जुबान, कामी, कपटी, कायरे, उस दिल बेईमान जिस समय की रामचंद्र ने चढ़ाई इधर, खाक कर देंगे लंका तेरी फूंक कर। सीता, तू सौदाई ना बन। तू राजा होकर इस कदर अन्यायी ना बन। नहीं मालूम कब नरम तेरी गुफ्तार होवेगी। समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही ख्वार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होवेगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकशों को आजमाया है, मेरे कदमों में कुर्बान तू आखिरकार होवेगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है प्रिया का। भला देखूं दोनों में से किसकी हार होवेगी। सीता, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है। पूजा, रावण की तेरे गले का हार होवेगी। दो ही चीजें हैं जो लग सकती हैं सीता के गले, भुजा रघुवर की होवेगी या फिर तेरी तलवार होवेगी। ना जाने तेरे भीतर कौन बोल रहा है। मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूँ और तुझे सदा के लिए गुमनाम करता हूँ। महाराज, तलवार को मैदान में ही रहने दीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र उठाना शूरवीरों की शान के खिलाफ है और इसे माफ करना ही इंसाफ है। सीता, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है। पूजा, रावण की तेरे गले का हार होवेगी। प्राणनाथ, एक बार देखना दशा अपनी दासी की। तुम बिन लेवे कौन खबर, मुझ भूखी और प्यासी की व्यथा कहूँ मैं किससे, अपने गम की और उदासी। कौन निकाले आकर ये रस्सी, तेरे गले से फांसी। हे माँ जानकी, राम का नाम लो कि माड़ा मोटे खवस नाम लो। कौन है ये आवाज किसने लगाई? मैं हूँ राम भक्त हनुमान।
हमारी तरफ ध्यान देना ही भूल गए। तो माता भी घणो टाइम कौन लागे नहीं, अपन की तो गाड़ी भाड़ा पर करनी है। घरों बेटो तैयार है, अब भी धन राम जी के अंदर पहुंचा दे। आज चला मैं तुम्हारी मेहरबानी की मशहूर हूँ, किंतु पराये मनुष्य के साथ जाने से मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी, अन्यथा यहीं अपने प्राण गवाऊंगी। किंतु ये धब्बा अपने नाम के साथ ना लगाऊंगी। हे राम, ये लुगाइया किसी काल की हो बस। क्या सतयुग की, द्वापर की, चाहे कलयुग की, अरे आप अगर मन की सब हम तो ब्याह कौन करे। माता तुम जाओगे तो चलो ना जाओ, पर कोई थारी निशानी तो दे दे, राम जी ने बताऊं बेचार। माता सवेरा को निकले हूँ, ये कौन खाया, बहुत ही भूख लाग रही है। हरिया क्या है, तुम बात का 2-4 फल खा लो। बेटा, मेरी ओर से तो तुम्हें सब प्रकार के अधिकार हैं, किंतु एक बात का ख्याल रखना, यहाँ एक राक्षस बड़ा खूंखार है। माता वो तो दिख हुई तो एक गांठ सो, बाकी हिस्सा राक्षस तो गोद में रखूं। चिंता ना करो, एक एक ना देख ली था बेटो, ये बस आशीर्वाद दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। बजरंगी कुमति निवार, सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, माथे मुकुट जनेऊ सोधै। कंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सहारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उठाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हर्ष बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते। उपकार सुग्री वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख सहस्त्र जो जग पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, सब जन जाति पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबल दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए। तुम्हारे रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई,
छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सेठ साथी गोरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जयनाथ मैं माडेरा पवन तनय संकट हानि मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय अरे निर्लज, ये नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था कि तू कहीं डूब कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद विद्याधर के माथे पर तुझ जैसे कुपुत्र की वजह से ये कलंक का टीका तो न आता। रावण है तेरे का नेचर टाइम में पश्चाताप कर बाकी तकाम इसो करे तो ढकनी ना डबर मर अरे निर्बुद्धि, तुझे देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, किंतु शोक कि तुझे गैरत नहीं आती है। क्या हुआ बात का अरे अगर झुकाए और मैं जब कहते कि प्यादी नहीं खाली होने के में उठाए। प्रश्न तो ये है कि तुझे यहाँ आने के लिए बोला किसने? गुड क्वेश्चन। मान गया प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी अठे में माता सीता खबर लेने आयो। सीता की खबर? हाँ हाँ माता सीता खबर। परंतु राम और सुग्रीव का क्या संबंध? एक काम की बात पूछिए तो राम भक्तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता ढूंढता ढूंढता शिमुख पर्वत पर जा पहुंचा और बैठा हुई बानी मुलाकात सुग्रीव जी और वो बाली याद है कि महाराज खाने बाली जगह 6 महीना तक काट में रखो तो मुंडा मुझे बस हो बाली का ये बाली ने राम जी है कि बाण में लमलेट कर दियो अब इन समझाओ वो क्या हाल करे पर महाराज बीइंग अ दूत आई हैव अ सजेशन फॉर यू। वो क्या? महाराज खड़े हो जाइए, महाराज खड़े हो जाइए, हाथ जोड़कर दंडवत हो जाइए और राम जी के सामने लंबे लिट जाइए। मेरी गारंटी आपको माफ कर देंगे। अरे मूड, जरा जुबान को संभाल और सोच समझकर बात मुंह से निकाल। राम भक्तो पकावत है नहीं बागड़ी हम तो बोले गातड़िया की मौत हो तो शेर का नहीं नाठा इतनी बापड़ा कड़ाई यही तो मेरे कने चाह रहे नवकार शरीर रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर, अब तो मेरी तलवार ही तुझे खामोश करवाएगी। भाई साहब ये काम आपकी शान और राजनीति के सरासर खिलाफ है। भला दूत का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ओहो अटल पटेल के भी तुम्हारा ये ख्याल झूठ है, भला ये काहे का दूत है? जब ये अपने स्वामी का संदेश लाया है तो इसके दूत होने में क्या शक है? दिस पॉइंट टू बी नोटेड। परंतु ऐसी बेहुदा बातें करने का क्या हक है? महाराज ये जो भी बोल रहा है ये इसके मालिक की जुबानी है। एग्जैक्टली। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि तुमने बिना फीस इसकी वकालत करने की क्यों ठानी है? राजनीति का यही उसूल है। तुम्हारा ये बहाना फिजूल है, बल्कि इसके यहाँ आने की मुझे कोई खास वजह मालूम है। ये आपकी भूल है। मेरा आपसे प्रार्थना करने का केवल ये अभिप्राय है कि दूत का वध करना राजनीति और धर्मशास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल है। भाई साहब ओहो तुम मारने की प्लानिंग करे अरे वायलेंट था तो नहीं जब मैं कहते कि प्यार दी तो लंका की बाउंड्री बाहर ला दी तुम। भाई साहब इधर कर लो ना इसमें। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और इसकी पूंछ में आग लगा दो। भाई साहब आप ये गलत कर रहे हैं। तू जा, तू भी जाकर रामचंद्र की सेना में मिल जा। जा।
तो उसका नहाल जिसने गदा घुमा के मारी रावण की आंखों के सामने फूट दी लंका सारी रावण की आंखों के सामने फूट दी लंका सारी महावीर तुम धन्य हो, कहो कुशल से तो आए। और ये बताओ कि सीता जी की क्या खबर लाए? महाराज मैं तो थारी आज्ञा पर अठों डाक मारी और सीधो लैंड होया लंका अठा हुई मेरी माता सीता मुलाकात मैं शोक वाटिका में कैद है अरे थारा खातर निशानी भेजी है तो सुनिए जरा निश्चय ही मेरी प्राण प्यारी की निशानी है। मगर ये तो बताओ कि तुम्हारी सिर्फ उनसे ही बात हुई या रावण से भी मुलाकात हुई? महाराज रावण से मुलाकात हुई और बिना बाउंस राव मुलाकात हुई महाराज बिना बे बाउंस राव ने मेरा कदम नीचे आ गया और मैं बड़ा पेल दिया अभी बट कैजुअलिटी बहुत करे जाओ तो डिटोल पट्टी साके लेट जाइए। हे वीर बजरंगी, बजाय इसके कि तुम इतना खून खराबा करते, अच्छा होता उन्हें समझा बुझाकर सही मार्ग पर ले आते। महाराज में राक्षस है उनसे होना है मैं दे गदे के कान खोल दिया वाला ले जाओ महाराज ये समझाती है। अच्छी बात है। तो कहिए सुग्रीव जी, अब सेना को क्या आदेश है? अब किस बात का इंतजार है? अब तो रावण का सिर और हमारी तलवार है। जय श्री राम। न जाने वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब ये बलाए नाग हानि मेरे गले आ पड़ी थी। जिसे आराम जान समझा वो आफते जान हुई, जिसे अमृत के समान समझा वो विष के समान हुई। धोखा हुआ, छल हुआ, कपट हुआ, न जाने क्या क्या हुआ, परंतु इस मुश्किल से निकलना सख्त मुश्किल हुआ। खैर, जो बीत गया उसकी क्या जिक्र करना, अब तो आगे आने वाली रोकथाम की फिक्र करना। चलो कुंभकर्ण को उठाया जाए, कहीं वो भी हमसे रंजीदा ना हो जाए। ये समय तो उनके सोने का है। यहाँ हमारी रातों की नींद उड़ी पड़ी है और तुम्हें कुंभकर्ण के सोने की पड़ी है। चलो आखिर ऐसी कौन सी कठिन समस्या उपस्थित है जिसके कारण आपका मन इस प्रकार व्यथित है? भाई, आपको तो कदाचित मालूम होगा कि रामचंद्र अनगिनत सेना लिए लंका की ओर बढ़ा आ रहा है और बस यही भय मुझे दिन रात खाए जा रहा है। विभीषण भी लंका से निकाला जा चुका है और मुझे अनुमान है कि वो रामचंद्र के साथ जा मिला है। जब हमारे घर का ही ये हाल है तो ऐसी परिस्थिति में रामचंद्र